के पुराने साथी रहे, राहुल गांधी के बेहद करीबी रहे और मौजूदा दौर में केंद्र में रहकर नागर विमानन मंत्रालय संभालने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया दी गई जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं, जिसकी बानगी अभी हमने यूक्रेन से मेडिकल छात्रों को बचाकर लाने के दौरान देखी ही। अपने क्षेत्र में, अपने मंत्रालय के कामों में अपनी दी गई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, तभी तो अक्सर सुर्खियों में भी रहते हैं। एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार अपने कामकाज या अपने मंत्रालय को लेकर नहीं, बल्कि अपने परिवार को लेकर, अपने परिवार की पीएम मोदी से मुलाकात कराने को लेकर, जिसमें सबसे ज्यादा पीएम मोदी के करीब जो खड़े हैं वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यन। तस्वीर को जब गौर से देखेंगे तो जानेंगे कि बाईं तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया है, इसके बाद माधवी राजे सिंधिया, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर महाआर्यन सिंधिया। बुधवार को यह मुलाकात हुई, चर्चा का विषय बनी, अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया। सियासी गलियारे में पूछा जाने लगा कि क्या महाआर्यन राजनीति में एंट्री लेने जा रहे हैं। अब महाआर्यन राजनीति में एंट्री लेंगे या नहीं ये तो नहीं पता, हाँ, लेकिन अब जब अटकलों का बाजार गर्म हुआ है तो जान लेना जरूरी है कि महाआर्यन कौन है, क्या करते हैं, राजनीति में एंट्री लेने के उनके कितने चांसेस हैं। तो सबसे पहले कौन है महाआर्यन सिंधिया? ज्योतिरादित्य सिंधिया के इकलौते बेटे हैं महाआर्यन सिंधिया। 17 नवंबर 1995 को जन्मे महाआर्यन को म्यूजिक में बहुत रुचि है। उनकी स्कूलिंग दून स्कूल देहरादून से हुई है। स्कूलिंग के बाद महाआर्यन ने अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से 2019 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। इस दौरान पिता के चुनावी क्षेत्र में भी नजर आए थे महाआर्यन। ये वो दौर था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण नहीं की थी। महाआर्यन की पहचान जानने के बाद अब जब उनके राजनीति में आने के कयास लगाए जा रहे हैं तो ये जान लेना भी जरूरी है कि अब तक राजनीति में कितने एक्टिव रहे हैं महाआर्यन। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद गुना शिवपुरी से चुनाव हार चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया अमेरिका चले गए थे। महाआर्यन की डिग्री के दौरान सिंधिया बेटे के पास ही थे। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद महाआर्यन राजनीति में एक्टिव हुए। भारत आकर वो ग्वालियर चंबल इलाके में सक्रिय नजर आए। जब मार्च 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने का ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फैसला लिया तो ये वो दौर था जब सोशल मीडिया पर महाआर्यन काफी सक्रिय रहते थे और पिता के फैसले के साथ खड़े थे। ये पहला मौका नहीं था जब महाआर्यन सिंधिया की भारत की राजनीति में चर्चा हो रही थी। महाआर्यन की चर्चा तब भी काफी हुई थी जब उन्होंने अपने जन्मदिन पर तलवार से केक काटा था। महाआर्यन जब ग्वालियर में रहते हैं तो काफी सोशल होने के नाते लोगों से खूब मिलते जुलते भी हैं। पिछली बार उन्होंने अपने जन्मदिन पर अपने समर्थकों के बीच में तलवार से केक काटा था। पहली बार सार्वजनिक बर्थडे मनाकर एक तरह से विरोधियों को कड़ा संदेश दिया था सिंधिया परिवार ने, और सिंधिया परिवार की नई पीढ़ी के महाआर्यन ने भी। पिछले साल ही महाआर्यन ने जीवाजी क्लब में छात्रों के साथ संवाद किया था। इस दौरान स्टूडेंट्स के हर सवाल का जवाब भी दिया था। और अब जब महाआर्यन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ली है तो फिर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि महाआर्यन की राजनीति में एंट्री होने वाली है। इस पर एक वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक 25 से 26 साल में सिंधिया परिवार के लोग सियासी एंट्री को लेकर तैयारी शुरू कर देते हैं, ऐसा उनका ऑब्जर्वेशन है। महाआर्यन की पढ़ाई 2019 में खत्म हो ही चुकी है। 3 साल से पिता के साथ रहकर राजनीति की बारीकियों को समझ रहे हैं कि उनकी जमीन जायदाद और बिजनेस कहां है और कितना है। फिर लोगों के बीच अपनी पैठ और संवाद भी तो लगातार बढ़ा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यन सिंधिया के साथ महाआर्यन कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी नजर आते हैं। पिता के लिए कई बार चुनाव प्रचार करते भी देखे गए हैं महाआर्यन। ग्वालियर चंबल इलाके में तो पूरी तरह एक्टिव दिखते हैं। ऐसे में उनकी 2023 विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना तो कम ही है, हाँ, लेकिन 2024 में अच्छी भूमिका रहने की संभावना है। कयास ऐसे हैं कि गुना शिवपुरी या ग्वालियर से चुनाव लड़ सकते हैं महाआर्यन। हालांकि ये संभव भी तभी है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव
नहीं लड़ेंगे। वैसे भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का राज्यसभा का भी लंबा कार्यकाल बचा हुआ है। वहीं जब बीजेपी को इतना यंग चेहरा लोकसभा चुनाव में मिलने के अभी सिर्फ चर्चे हैं, इसी पर कांग्रेस को मिर्ची लगनी शुरू हो गई है। पीएम से महाआर्यन की मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद कांग्रेस ने परिवारवाद को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने इस पर कांग्रेस को सटीक जवाब दे दिया। कह दिया, फिरोज गांधी के कुनबे ने कांग्रेस पर कब्जा किया हुआ है, उन्हें परिवारवाद पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। खैर, अभी तो महाआर्यन को लेकर सिर्फ बातें या कयास भर हैं। देखते हैं अटकलों और कयासों पर कहां जाकर ब्रेक लगता है। महाआर्यन को राजनीति में आना भी है या नहीं, अभी तो इसी को लेकर संशय है। क्या पता यह मुलाकात सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट हो और इसके अलावा कुछ ना हो। वैसे आपको क्या लगता है, क्या महाआर्यन लोकसभा चुनाव में बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या बीजेपी को महाआर्यन को राजनीति में लाने के बारे में सोचना चाहिए? इस पर आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।